पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेसिंग और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। आज बिहार में 5 सीटों पे दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे पर हैं और वो बिहार के 2 जिले में मुंगेर और फरवेजगंज में जनसभा संबोधित करेंगे। तो हम अब सीधा जुड़ते हैं बाबा से और बाबा से जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं। वेद, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं और लगातार चर्चा में है कि 5 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है। लगातार दोनों ही खेमे के साथ साथ जो तीसरा कोण पैदा कर रहे हैं उसको लेकर के ये 5 सीटों का जो सेकंड फेज का बिहार का चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे आ गया था। आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम सिर्फ अगर बात करें पिछले 3 घंटों की, तो 3 घंटों में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी उत्साहित करने वाला भी है। हालांकि इस बीच में हम आपको बता चुके हैं कि चुनाव आयोग ने भी पहल किया है। पहले चरण के चुनाव से जिस तरह की चीज़ें सामने निकल करके आई थी और जितना वोटिंग प्रतिशत घटा था उसको लेकर के राजनीतिक दल के साथ साथ चुनाव आयोग भी काफ़ी परेशान था। इस बीच में आपको बता दें कि आज 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं और देश भर में लगभग 13 राज्यों के 88 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच में बिहार में जो चुनाव चल रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है उसके ठीक बगल में आज फॉरबिसगंज में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। तीसरे चरण के चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और तीसरे चरण को लेकर के अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ प्रशासन की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ इन तैयारियों में और भी कई एजेंसियां, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या अन्य, सभी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद खास करके अगर देखा जाए तो तीसरे फेज में जो झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया, इन 5 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मोदी की एंट्री के बाद से ये अब कहा जाने लगा है कि क्या उनके आने से इन 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रभावित होंगे। ये बातें लगातार अब आप देखे होंगे कि दबी जुबान में राजनीतिक दल के नेता और ख़ास करके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस एंट्री के बाद सिर्फ फॉरबिसगंज ही नहीं, आज मुंगेर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और उस सभा में वो ललन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। मुंगेर में भी आप जैसा कि जानते ही है कि किस तरह से वहाँ चुनावी तिकड़म जो है वो भिड़ गया है। वहाँ कई लोग ऐसे खड़े हो गए हैं। हाल फिलहाल में आपको हमने बताया था कि वहाँ से पीयूष प्रियदर्शी ने भी नामांकन कर दिया है और उनका भी वोट बैंक बहुत ज़बरदस्त है। इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि मुंगेर में भी जिस तरह का पूर्णिया में, उसी तरह से मुंगेर में भी एक नया नेक्सस पैदा होने वाला है जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर रहा है। तो वहीं अगर बात करें और भी कई क्षेत्रों की, तो पप्पू यादव का जलवा जो है, पप्पू यादव का जलवा पूर्णिया में पूरी तरह से बरकरार है और कैंची कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब अपना स्थान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की बात सामने नजर आ रही है वो साफ साफ बता रही है कि पूर्णिया में इस बार का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है। वहीं आपको बताएं कि सुबह से ही लोग लाइन लगा करके पूर्णिया में वोट दे रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव ने एक तीसरा कोण पैदा कर दिया था। तो वहीं ये भी बात आप मान के चलिए कि पप्पू यादव ने इस चुनाव को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में 40 सीटों का जो तिलिस्म था उसे तोड़ने की कोशिश दोनों ही खेमे कर रहे थे। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पप्पू यादव ने इस चुनाव को, नीरस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और चर्चा खूब हो रही है। पप्पू यादव की चर्चा छोड़ करके आप और भी चर्चा इस दूसरे चरण के चुनाव में ज़्यादा नहीं सुन रहे होंगे। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव के पास कितने पैसे मिले, पप्पू यादव ने किस तरह से सड़क पे प्रदर्शन शुरू किया, पप्पू यादव किस तरह से इमोशनल हुए, ये सारी बातें लगातार चर्चा में हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, वेद, लगातार हम बात कर रहे हैं और हम लगातार इन 5 क्षेत्रों का समीक्षा भी देते गए हैं। वहाँ ओपिनियन पोल भी हमने दिया है, आम जनता से हमने बात किया है और कहीं ना कहीं ये जो
चुनाव है वो प्रभावित निश्चित रूप से करेगा। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि 2014 की परिस्थिति क्या थी। 2014 में जिस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिली थी वो काफ़ी कुछ कहानी कह रही हैं। 2014 में इन 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट जो अभी वर्तमान एनडीए है उसके पास प्राप्त हुई थी। हालांकि उस समय नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़े थे, हमने खबरों में ये भी बात बताया था। लेकिन इस बार जो है वो लड़ाई सीधी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के और खास करके बताएं तो जदयू इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला सीधे सीधे है। 2-3 जगह पर दूसरा कोण भी, तीसरा कोण भी पैदा हो रहा है। अगर पप्पू यादव के बाद अगर बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में भी चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और यहाँ ओवैसी का हुंकार, ओवैसी लगातार यहाँ डेरा डाले हुए थे और बिहार में खास करके सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र, कोसी के क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ वो अपने उम्मीदवार उतारने की बात पहले से ही कर रहे थे और उन्होंने उम्मीदवार उतारा भी है। अगर बात करें तो किशनगंज में खुद उनके अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर के वो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है। जिस तरह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, अब खास करके मुसलमान किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे बल्कि विकास के लिए वोट करेंगे। जो अब तक का रुझान सामने आ रहा है उस रुझान के हिसाब से यहाँ भी वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट थी, जो चुनाव आयोग ने सर्वे के हिसाब से जो बताया था या जो फीडबैक आया था उसके हिसाब से जब आप खबर देख रहे होंगे तब तक 11% के आसपास वोट यहाँ भी कास्ट हो चुके होंगे। ओवैसी के हुंकार के बाद से यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया है। और इसके अलावे आपको बता दें कि एक और एंगल है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में 5वें चरण के चुनाव में काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो तेजस्वी यादव के पास भी आया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जहां एक तरफ देखा आपने कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार इन 5 सीटों पे चुनाव प्रचार करते रहे, यहां तक कि पूर्णिया में तो उन्होंने डेरा ही डाल दिया, तो किशनगंज और अन्य क्षेत्रों में वो लगातार जनता से रूबरू रहे। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में खुद आए थे अपने राहुल गांधी। उसके बाद अगर बात करें बांका की, तो बांका में भी अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 11% से कुछ ज़्यादा वोट हो चुके हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों और सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस इसलिए हम बता रहे हैं कि एक तरफ जहां सभी लोग इस इंतजार में थे कि 5वें चरण में कैसे वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, तो वहीं चुनाव प्रचार से लौटे तेजस्वी यादव काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे थे और उन्होंने इतना अपने आप को रिलैक्स दिखाया कि वो क्रिकेट खेल रहे थे और 24 छक्के मार रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा करते हुए, इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। और इन सब के बाद आपको बता दें कि जो आज का चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार के भविष्य का निर्णायक भी है। हम शुरू से ये बातें कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की पूरी प्रतिष्ठा इसमें फंसी हुई है। 2014 में भी नीतीश कुमार 1 सीट जीत करके अपनी प्रतिष्ठा बचाए थे, तो 2019 में तो इस पूरे 5 सीटों में से 4 सीट नीतीश कुमार के खेमे में आई थी। हालांकि कटिहार की बात करें या अन्य सीटों की बात करें तो वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार के पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस जो है वो मजबूर कर रहा है एनडीए गठबंधन के नेताओं को कि आखिर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सारा सब कुछ सामने निकल करके सामने आएगा। लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मोदी की एंट्री, पप्पू का जलवा, ओवैसी का हुंकार और तेजस्वी का कॉन्फिडेंस इस दूसरे चरण के चुनाव का जो मुख्य बिंदु है वो है। और इसको देख करके जनता क्या कुछ फैसला लेती है, किसके पक्ष में जाती है, वोटिंग के बाद क्या निकल करके आता है, हम फिर शाम में जुड़ेंगे और हम आपको ओपिनियन पोल जैसा कुछ बताएंगे जिसमें जनता से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुझान किधर है। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि बाबा ने कितने सटीक तरह से बताया कि जो बिहार के आज दूसरे चरण में 5 सीटों पर जो मतदान हो रहा है और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 जिलों में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अब देखा जाए कि पूर्णिया, जी हाँ, पूर्णिया जो है वो लगातार जो हॉट सीट बनते हुए नजर आ रहा है, वहाँ की जो जनता है वो पूर्णिया को 3 कोणीय मुकाबले बना दिए हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।